नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का करीबी साथी निसार मोराई कैसे एक पुरस्कार कत्ल में मुलव्विस रहा, उसके पास क्लाशनकोफ 222 और दीगर ख़तरनाक हथियार कहां से आए और किसने 7 क्लाशनकोफें एक ऐसे शख्स को दी जिससे पूरे कराची में बड़े फसाद का ख़तरा और ख़दशा था। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो करीबी साथी है निसार मोराई, इसकी जो JIT रिपोर्ट है उसको अगर आप पढ़ें तो पता चलता है कि इस शख्स पर पीपल्स पार्टी के हर दौर में बड़ी ही ख़ास अनायात होती रहीं और ये शख्स पीपल्स पार्टी के हर दौर में फ़ायदे उठाता रहा। और ये निसार मोराई वही शख्स है जिसके बारे में उज़ैर बलोच ने इंकशाफ किया था JIT के सामने कि उसकी सिफारिश पर इस शख्स को महकमा फ़िशरीज़ का चेयरमैन लगाया गया था। और जब इस शख्स को महकमा फ़िशरीज़ का चेयरमैन लगाया गया तो इसके साथ एक डील की गई थी और एक सौदाबाजी की गई थी कि ये 1 करोड़ रुपया महाना भत्ता फरियाल तालपुर जो कि आसिफ अली जरदारी की बहन हैं उन्हें देगा और 20 लाख रुपए भत्ता महाना उज़ैर बलोच को देगा ये शख्स। और फिर 1 करोड़ रुपए महाना भत्ता फरियाल तालपुर को और 20 लाख रुपए महाना भत्ता उज़ैर बलोच को दिया जाता रहा। और इसी शख्स के मुतल्लिक JIT रिपोर्ट में बताया गया है कि इसने दौराने तफ्तीश एतराफ़ किया कि वो स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन सज्जाद हुसैन के कत्ल में भी मुलव्विस रहा और इसी केस में इस शख्स को मफरूर करार दिया गया था और वो अदालत में इस कत्ल के जो मुकदमा है उसका सामना भी कर रहा है। निसार मोराई ने यह भी इंकशाफ किया बड़ा हैरान कुन कि उसके पास मुख्तलिफ़ अक़साम का जदीद असलहा है जिसमें क्लाशनकोफें, राइफ़ल्स, M4 राइफ़ल्स, 222, शॉर्ट गन्स और कई अक़साम के जदीद पिस्टल्स भी जो हैं वो उसके पास मौजूद हैं और उसके बकौल उसको जदीद असलहा रखने का शौक़ है। और जो JIT बनाई गई थी निसार मोराई के जराइम के मुतल्लिक उसमें ये इंकशाफ भी किया गया कि इस शख्स ने महकमा फ़िशरीज़ में 200 के करीब जाली मुलाजमीन भर्ती किए और वाइस चेयरमैन से भी ये जो जाली मुलाजमीन थे वो भत्ता वसूल करते रहे। और ये जो शख्स है इसके हमेशा से पीपल्स पार्टी की क़यादत से बड़े ही गहरे जो हैं मरासिम रहे और JIT रिपोर्ट में भी इसकी जो सियासी वाबस्तगी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बताई गई है। इसके अलावा एक तो इसके ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है, इसके ऊपर अरबों रुपए के की करप्शन का इल्ज़ाम है और उसके साथ साथ JIT रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसके पास कराची और हैदराबाद के जो पॉश इलाके हैं यानी ऐसे इलाके जहां ज़मीनों की कीमतें, मकानात की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत महंगे मकानात और बहुत महंगी ज़मीनें हैं, वहां इसके पास प्लॉट्स, फ्लैट्स और बंगले हैं। और कराची के जो कराची का डिफेंस जैसा इलाका है वहाँ भी इसके पास बंगले मौजूद हैं। इसके अलावा इसके पास कई गाड़ियाँ और करोड़ों रुपए के प्राइस बॉन्ड्स भी मौजूद हैं और अगर इनकी कुल मालियत अगर वो कैलकुलेट की जाए और सबको जमा किया जाए तो ये अरबों रुपए की रकम बनती है। निसार मोराई ने JIT के सामने ये इंकशाफ किया और ये दावा किया कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा जब पीपल्स पार्टी के दौर में सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने MQM हकीकी के जो कारकुन थे उन कारकुनों को निसार मोराई की मौजूदगी में 7 क्लाशनकोफें दी थीं और निसार मोराई के मुताबिक उस वक्त ये जो क्लाशनकोफें दी गईं उसका मकसद ये था कि MQM हकीकी
और MKM अल्ताफ़ हुसैन के लोग लड़ें और फिर ये फसाद जो है वो पूरे कराची में फैले और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस फसाद में मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं और कराची में एक बदअमनी की सूरत हाल पैदा हो। इसके साथ साथ निसार मोराई की जो JIT है उसमें ये भी बताया गया है कि ये शख्स ज़मीनों के चालान क्लियर करवाने के लिए भी भारी रकूमात वसूल करता था और तो और जो जुए के अड्डे हैं जो आज खुद के गैर कानूनी होते हैं उन जुए के अड्डों से भी माहाना ये शख्स जो है वो भत्ता वसूल किया करता था। अब ये तो हो गई निसार मोराई जो कि पीपल्स पार्टी की क़यादत का करीबी साथी था, उसके मुतल्लिक जो JIT रिपोर्ट में इंकशाफात किए गए। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी और उनके करीबी साथी जो ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल मजीद गनी हैं और एक बैंकर हुसैन लवाई, उनसे जाली अकाउंट्स की तहकीकात के लिए भी एक JIT जो है वो बनाई गई थी और उस JIT में ये इंकशाफ किया गया था इब्तदाई तौर पर कि ये जो शख्सियात इस पूरे स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस हैं, इन्होंने को 29 बेनामी अकाउंट्स बनाए और उन 29 बेनामी अकाउंट्स में जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई थी उसके मुताबिक 35 अरब रुपए की रकम जो है वो मौजूद थी। इसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो साबिक DG मंजूर कादिर काका, जिसे आसिफ अली जरदारी का दस्ते रास्त समझा जाता था, जिसे समझा जाता था कि वो आसिफ अली जरदारी का बहुत ही करीबी साथी है, उस शख्स ने भी अरबों रुपए की सरकारी ज़मीनों और प्लाटों पर कब्ज़ा किया क्योंकि वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का DG था। यानी जिस महकमे का काम ये था कि अगर किसी ने किसी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया या सरकारी प्लाट पे कब्ज़ा किया, उस कब्ज़े को छुड़ाए और ज़मीनों का और सरकारी प्लाटों का जो निज़ाम है उसको एक कानून के तहत और ज़ाब्ते के तहत लाए। वो शख्स खुद जो है वो सरकारी ज़मीनों और प्लाटों पर कब्ज़े में मुलविस था और उस शख्स ने इन सरकारी प्लाटों और ज़मीनों पर शॉपिंग मॉल्स बनाए, होटल्स बनाए और इसके साथ साथ दीगर कारोबार भी जो हैं वो इन प्लाटों पर और सरकारी ज़मीनों पर खड़े किए। और नैब के मुताबिक मंजूर कादिर काका ने ये जो करप्शन की, ये जो सरकारी ज़मीनों और सरकारी प्लाटों की, इसमें से नैब के मुताबिक करोड़ों रुपए जो हैं वो आसिफ अली जरदारी को भी मुंतकिल किए गए। और जब इस शख्स के जराइम के ख़िलाफ़ तहकीकात की गई और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई तो ये शख्स बैरून मुल्क भाग गया और कुछ हल्के ये कहते हैं कि इसे बैरून मुल्क भगा दिया गया। और ये भी आपको बताएं कि इस शख्स के पास कनाडा की शहरियत भी है। इसके अलावा आपको बताएं कि उज़ैर बलोच ने जो अपना एतराफ़ी बयान दिया था जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें उसने बताया था कि जब लियारी ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर का पैगाम उसे मिला था कादिर पटेल के ज़रिए। कादिर पटेल जो कि इस वक्त रुकने कौमी असम्बली हैं। तो उज़ैर बलोच के मुताबिक कादिर पटेल ने उसे पैगाम पहुंचाया था कि फरियाल तालपुर चाहती हैं कि उज़ैर बलोच फरियाल तालपुर के घर आ जाए और फिर उज़ैर बलोच ऑपरेशन से बचने के लिए फरियाल तालपुर के घर गया और वहाँ उसने पनाह ली। और उज़ैर बलोच के मुताबिक वहाँ शर्जील मेमन जो पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा हैं वो भी मौजूद थे। इसी तरह उज़ैर बलोच का जो सबसे करीबी साथी है हबीब जान बलोच, जो ख़ुद कई मुकदमात में नामज़द है और इस वक्त बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है, उसने भी ये इंकशाफ किया कि जब लियारी ऑपरेशन हुआ इदारों के दबाव पर और आवाम के दबाव पर और मीडिया के दबाव पर, तो उसके बाद उज़ैर बलोच को मनाने के लिए और उज़ैर बलोच को वापस पीपल्स पार्टी में शामिल करवाने के लिए उज़ैर बलोच को 5 करोड़ रुपए खुफिया तौर पर दिए गए थे ताकि उज़ैर बलोच जो है वो वापस पीपल्स पार्टी में आए और कहीं वो किसी और पार्टी के अंदर शामिल ना हो जाए। और हबीब जान बलोच के मुताबिक ही कि उज़ैर बलोच ने उसे बताया था कि आसिफ अली जरदारी ने भी उसे मुलाकात का पैगाम भेजा है और उज़ैर बलोच ने हबीब जान बलोच के मुताबिक आसिफ अली जरदारी से एक अहम मुलाकात भी की थी।
नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो ख़बरें शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज्ज़िया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।